नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है एसएससी जीडी के फिजिकल के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और उन एडमिट कार्ड के आधार पर हमें जब फिजिकल में शामिल होने के लिए जाना है तो उसमें हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना है, क्या कागज अपने साथ लेकर जाने हैं, सब कुछ समझते हैं विस्तार से। देखिए, इन्होंने पहले बाकायदा बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को ही समझते हैं कि शारीरिक मापदंड या शारीरिक क्षमता परीक्षा हेतु आपका दाखिला अस्थायी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फिजिकल देने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी पक्की है। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा विज्ञप्ति में प्रकाशित परीक्षार्थी के लिए जारी महत्वपूर्ण निर्देश के अनुसार शारीरिक मापदंड या शारीरिक क्षमता परीक्षा में हाइट और चेस्ट में छूट पाने हेतु छात्र उम्मीदवारों को परीक्षा के समय अपने दावे के संबंध में छूट संबंधित दस्तावेज जांच हेतु लाना अनिवार्य है। साथ ही आवश्यक दस्तावेजों का एक स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति फोटोस्टेट सेट भी लाना सुनिश्चित करें। यह पाए जाने पर कि आप पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी तथा इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं सुनी जाएगी। अतः आप अच्छी तरह सुनिश्चित कर लें कि आप परीक्षा विज्ञप्ति में मांगी गई पात्रता की शर्तों को पूरी तरह से पूरी करते हैं। सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे लगते हैं जो आपके दावे से मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि जब हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो या तो हमने खुद घर पे भरा था अपने लैपटॉप कंप्यूटर से या फिर कैफे में जाके भरवा दिया था, किसी ने सरकारी कर्मचारी ने या फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं की थी। अब वो जांच करेंगे और देखेंगे, मान लीजिए उस वक्त मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी मैं लिख दिया कि हाँ मैं 12 पास हूँ और फॉर्म भर दिया, तो अब देखेंगे कि अगर आप 12 पास हो तो आप 12 की मार्कशीट दिखाइए। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? इन्होंने यह भी कहा है कि अगर आपका कोई भी दावा गलत पाया जाता है तो आपको इस परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा तथा आपकी किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा हेतु अपना प्रवेश पत्र लाना अति आवश्यक है। उम्मीदवार को शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र में उल्लेखित केंद्र पर ही प्रवेश दिया जाएगा, किसी अन्य केंद्र पर नहीं। किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरा भोपाल है, मैं भोपाल गया लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं पहुंच पाया उस टाइम, तो मैं सोचूं कि मैं ग्वालियर में रहता हूं, चलिए यहीं के यहीं कर दीजिए। तो ऐसा इस पर विचार नहीं किया जाएगा। जहां आपका निर्धारित किया गया है वहीं पर आपका फिजिकल जो है होगा। क्या आप इतनी बात समझ पाए? तो आगे बढ़े कि अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में अपनी पहचान का फोटो लगा के कम से कम साक्ष्य जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल व कॉलेज द्वारा जारी परिचय पत्र में से कोई एक मूल रूप से अपने साथ लाना अनिवार्य है, अन्यथा परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जैसा कि जब एग्जाम देने गए थे, लिखित परीक्षा देने, तब भी आईडी साथ लेकर गए थे, तो आईडी आपको साथ लेकर जानी है जिस पर फोटो अंकित हो, कोई भी हो, एक ही ले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जरूर ले जानी है। शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा पीएसटी पीईटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे शारीरिक मापदंड शारीरिक जांच हेतु विस्तृत निर्देश कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कीमती सामान जैसे मोबाइल फोन, सेल्युलर फोन, आईपैड, लैपटॉप आदि परीक्षा में ना लाएं। इसके गुम होने की अवस्था में परीक्षा केंद्र की कोई जवाबदारी नहीं होगी, साथ ही वहां इन्हें रखने की भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इन्होंने तो भाई साफ कह दिया, और ऐसा हर परीक्षा में कहती हैं कि अपने साथ कुछ भी कीमती सामान ना लाएं। लेकिन आप खुद बताइए, क्या हम बिना कीमती सामान लाएं जा सकते हैं? हर किसी का फ़ोन 10-15 हज़ार का तो आराम से होता है। फ़ोन नहीं ले जाएंगे तो कैसे पता चलेगा हमारी ट्रेन कहाँ है? ऐसा तो है नहीं घर के बगल में ही है हमारा फिजिकल या एग्ज़ाम, तो वहाँ तुरंत पहुँच जाएंगे, सब कुछ देखा है। हमको ट्रेन देखनी होती है, हमको मैप देखना होता है कहाँ जाना है, कई बार हमें ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। फ़ोन बहुत ज़रूरी चीज़ है। इन्होंने कह दिया कि नहीं लेकर आना है साथ। कई जगह पर बैग रखने की बहुत अच्छी व्यवस्था होती, कई जगहों पर नहीं होती व्यवस्था। कुछ लोग ग्राउंड में रखवा देते, कुछ कहते भाड़ में जाओ। मेरा एक आगरा में पेपर था, बोले यमुना जी में फेंक दूँ, तो एग्जाम सेंटर के बाहर रख के गए थे राम भरोसे। ऐसा भी होता है। इन्होंने तो साफ कह दिया कि अगर आपका गुम होता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि बिना बैग लेकर जा ही नहीं सकते, काम होगा ही नहीं। शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के बाएं अंगूठे का छाप लिया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना बायां अंगूठा साफ सुथरा रखना सुनिश्चित करें। शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार स्वयं के खर्चे पर परीक्षा स्थल पर आएंगे। इस बाबत उन्हें कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले
उम्मीदवारों को अपने भोजन व आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। परीक्षा देने जब आप जाएंगे फिजिकल देने, तो आपका जो भी यात्रा खर्च लगेगा, किराया लगेगा, वो आपको स्वयं देना है। वहाँ खाने पीने की आपकी क्या व्यवस्था है वो आपकी खुद की रहेगी। साथ ही आपके रहने की व्यवस्था भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना स्पोर्ट किट लाना सुनिश्चित करें। स्पोर्ट्स किट मतलब जैसे कि जूते, और कुछ लोग नी कैप वगैरह पहन के दौड़ते हैं, तो ये आपकी निजी व्यवस्था है, आपको खुद ही लेकर जाना है। शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा में आने वाले अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने साथ अपनी 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो अवश्य लाएं, जो कि परीक्षा केंद्र में आपका विवरण भरते समय आपके विवरण के साथ लगाया जाएगा। आपको 4 नवीनतम फोटो ले जानी है। इसमें इन्होंने नवीनतम कहा है, कई जगह पर ऐसा होता है कि जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाई थी वही फोटो लेकर आनी है, इन्होंने कहा नवीनतम लेकर आनी है। महिला अभ्यर्थी जो कि 12 सप्ताह की गर्भवती पाई जाती हैं, उनको अस्थायी अयोग्य घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति जब तक कि गर्भावस्था समाप्त न हो जाए स्थगित किया जाएगा। गर्भावस्था समाप्त होने के 6 सप्ताह के बाद रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से योग्य प्रमाण पत्र के उपरांत उनका शारीरिक क्षमता परीक्षण पुनः होगा। अगर कोई भी महिलाएं जो गर्भवती हैं तो और 12 सप्ताह से ज़्यादा गर्भवती हैं, तो उनको फिजिकल में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनको फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा, उनको गर्भावस्था समाप्त होने के 6 सप्ताह बाद अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। उसके पश्चात उनका DBPST या फिजिकल जो है वो होगा। भूतपूर्व सैनिक जो कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल पाए जाएंगे, शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता स्टेज में ऊंचाई, छाती व वजन के लिए उपस्थित होंगे। इन भूतपूर्व सैनिकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं ली जाएगी, इन्हें गहन चिकित्सा परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी। एक्स सर्विसमैनों का क्या मेडिकल होना, वो तो भाई साहब सेना में रहे हैं, उनसे बेहतर कौन मेडिकल जानता होगा। खैर, यह अभ्यर्थी प्रति है और इसको संभाल कर रखें जब तक कि अंतिम परिणाम ना निकले। इस प्रति को परीक्षा केंद्र में प्रवेश हेतु दिखाएं एवं बोर्ड एवं अन्य संचालन अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर अवश्य दिखाएं। ये जो एडमिट कार्ड है इसको आपको संभाल कर रखना है जब तक कि पूरी परीक्षा समाप्त या इसके सभी चरण समाप्त नहीं हो जाते हैं। साथ ही इसको आपको परीक्षा हॉल में भी साथ लेकर जानी है, मांगे जाने पर सक्षम अधिकारियों को दिखानी भी होगी। धन्यवाद प्यारे साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं इस बार आप वर्दी जरूर पहने। धन्यवाद प्यारे मित्रों।